राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब साल भर से ज्यादा का वक्त है, मगर विपक्ष ने अभी से ही चुनाव को लेकर अपनी कमर कस ली है और इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कांग्रेस की आपसी कलह। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने शनिवार को सीकर में शांक भरी माता मंदिर पहुंची। यहाँ उन्होंने 51 पंडितों की मदद से वैदिक मंत्रों के साथ माता का पूजन किया। इसी के साथ उन्होंने राजस्थान में अभी से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। राज्य ने कहा कि अब महज 350 दिन की सरकार बची है, इसीलिए सभी कार्यकर्ता अभी से चुनावी तैयारियों में जुट जाएं। शांक भारी माता मंदिर में वसुंधरा के दर्शन पूजन का कार्यक्रम उनके उस संकल्प के हिस्से में है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुशासन को खत्म करने के लिए 9 दुर्गा मंदिरों में पूजन की बात की थी। राजे ने कहा कि वो दीपावली से पहले सभी मंदिरों में पूजन कर लेंगी और राजस्थान विजय अभियान पर निकल पड़ेंगी। शांक भारी माता मंदिर में दर्शन पूजन के साथ उनका ये संकल्प पूरा हुआ। इस मौके पर पंडितों ने फूल बरसाकर और चुनरी ओढ़ाकर वसुंधरा को आशीर्वाद दिया। वहीं राजे ने कहा कि भवानी की कृपा से जल्द ही राजस्थान को कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद राज्य में भाजपा के सुशासन की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव आचार संहिता को छोड़ दे तो इस समय राज्य में महज 350 दिन की सरकार बची है। इस सरकार के साथ राजस्थान के बुरे दिन भी खत्म हो जाएंगे। सरकार पर हमला बोलते हुए राज्य कहती है, मौजूदा सरकार की नीतियों की वजह से किसान, व्यापारी, बेरोजगार, मजदूर और महिलाएं सब दुखी है। यहाँ 2 बड़ी समस्याएं थी। पहली, अतिवृष्टि से फसलों का नुकसान और दूसरी समस्या लंपी बीमारी। इन दोनों ही समस्याओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हल्के में लिया। इसका खामियाजा राज्य के लोगों को भुगतना पड़ा। वहीं अगले विधानसभा चुनाव के बाद की भूमिका पर पूछे गए सवालों का राजे ने गोलमाल कर जवाब दिया। कहती हैं वो पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। कांग्रेस की तरह ही बीजेपी की अंतरकलह भी जग जाहिर है। माना जाता है प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पुनिया और पूर्व सीएम राजे के बीच कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और कई मौके पर ऐसा देखने को भी मिला है। पुनिया गुट के नेता जहां अक्सर चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर उतरने का दावा करते हैं, वहीं राजे गुट का कहना है कि अगर बीजेपी ने सीएम चेहरे के लिए वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर नहीं लगाई तो बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल होगा। बीते 4 सालों में वैसे ऐसे कई मौके आए हैं जब बीजेपी के अंदर खाने के साथ ही पार्टी के सहयोगी रहे हनुमान बेनीवाल ने एक समय पर अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी को टैग करते हुए राजे पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाते हुए उन्हें बाहर करने तक की मांग कर दी थी। वो बात अलग है कि आज हनुमान बेनीवाल खुद बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं। राजस्थान के 2 बार सीएम रह चुकी वसुंधरा राजे की विरोधी न केवल विपक्ष बल्कि उनकी खुद के पार्टी के भी लोग हैं और 2023 के लिए राजे की चुनौती सिर्फ गहलोत ही नहीं बल्कि अपनों से भी लड़कर सत्ता पाने की सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है।